अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना वायरस का जिक्र करेंगे। कोरोना की खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गई। कौमी इदारे सेहत ने तस्दीक कर दी। 9 दिसंबर को कराची में रिपोर्ट होने वाला केस ओमिक्रॉन था। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। मजीद केसेस की तस्दीक के लिए मुश्तबा नमूनों की मुसलसल निगरानी जारी है। कौमी इदारे सेहत ने मुल्क में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक कर दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 9 दिसंबर को कराची में मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ, जिसका नमूना कौमी इदारे सेहत को भेजा गया। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। वायरस के रुझानात की शनाख्त के लिए मुश्तबा नमूनों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। कौमी इदारे सेहत ने अपील करते हुए कहा है कि आवाम NCOC की जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। ओमिक्रॉन का शिकार होने वाली खातून अब मुकम्मल सेहतियाब हो चुकी हैं। महकमा सेहत सिंध के जराये के मुताबिक खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई। महकमा सेहत सिंध के जराये के मुताबिक खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने नहीं आई थी। जनूबी अफ्रीका से सामने आने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब तक एशिया, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अमेरिका तक फैल चुकी है। कराची में यंग नर्सेज एसोसिएशन का मुतालबात के हक में प्रेस क्लब पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च किया तो पुलिस ने मुजाहिरीन को आर्ट्स काउंसिल चौरंगी पर रोक दिया है। मुजाहिरीन ने वही धरना दे दिया है। मजीद तफसीलात लेंगे वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा जाफरी, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं अब एहतजाज की? देखिए, यंग नर्सेस की जानिब से एहतजाज जो है वो 14वें रोज में दाखिल हो चुका है। कराची प्रेस क्लब पर ये बैठे हुए थे। इनके मुतालबात मंजूर नहीं हो रहे हैं। इन्होंने जो है वो CM हाउस के घेराव की फिर से कोशिश की, जिस पर जो पुलिस ने इनको जो है वो आर्ट्स काउंसिल चौरंगी पर ही रोक दिया है। बड़ी तादाद में नर्सेस यहाँ पर बैनर्स उठाए नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ एजाज अली साहब मौजूद है नर्सेस के, इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, सुबह बातचीत हुई है मगर अभी तक हमारी डेडलॉक है हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस के ऊपर, और जो कि अभी मीटिंग ना हो पा रही है, ना उन्होंने मीटिंग जो है वो अभी बिठाई है। हमारी जो नर्सेस की प्रमोशन है वो पेंडिंग में, 22 साल से प्रमोशंस नहीं हो रही। उसके बाद हमारी 16 ग्रेड की जो सीनियरिटी लिस्ट है स्टिल वो पेंडिंग है, वो इशू नहीं हो पा रही। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शदीद नारेबाजी जारी। मेरे कैमरामैन वारिस थोड़ा सा दिखाएंगे कि यहाँ पर खवातीन नर्सेस भी बैठी हुई हैं जो कि शदीद नारेबाजी कर रही हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है और इनको जो है वो CM हाउस की तरफ जाने से जो है वो रोक दिया गया है। जी, दूसरी जानिब कोयटा में यंग डॉक्टर्स का 20 रोज से एहतजाज जारी है। यंग डॉक्टर्स ने रेड जोन की जानिब मार्च किया तो पुलिस ने रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया। डॉक्टर्स ने स्कैप रोड पर धरना दे दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद खालिद से। जी मोहम्मद खालिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज से 2 रोज कबल यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल से बाहर निकल के रैली मुनक्किद करने का ऐलान किया था और उन्होंने ये ऐलान भी किया कि वो रेड जोन के सामने जाके धरना देंगे और अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी समेत उनके जो तमाम मुतालबात हैं उन्हें पूरा नहीं कर लिया जाता उस वक्त तक वो रेड जोन के बाहर मौजूद होंगे। आज जब रैली का जो वक्त दिया गया था उस वक्त यंग डॉक्टर जब अस्पताल से निकलने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने सिविल अस्पताल के तमाम गेट्स बंद कर दिए, दाखिली और खारिजी गेटों को बंद कर दिया, जिसके बाद यंग डॉक्टर्स को ये इजाज़त दी गई कि वो सड़क पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और इंस्कम रोड पे इस वक्त तक रेड जोन के बिल्कुल करीब यंग डॉक्टर्स की एहतजाजी जो धरना है वो जारी है। और दूसरी जानिब सिविल अस्पताल आने वाले मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मरीज वापस मायूस लौट के जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पैरामेडिक्स भी उनका साथ दे रहे हैं और यंग नर्सेज भी उनके साथ खड़ी हैं। अगर आगे जाने को इन्हें इजाजत नहीं दी गई तो मुतालबात तस्लीम होने तक वो यहाँ बैठे रहेंगे। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तरक्की पजीर मुल्कों के पीछे रहने की वजह करप्शन है। छोटा सा तबका अमीर हो तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी और गैर मसावी तरक्की से इंतशार फैलता है। वजीर आजम इमरान खान का मागला डायलॉग की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा मुल्क में थिंक टैंक्स की अशद जरूरत है जो मुल्क का नुक्ता नजर दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। जो करप्शन है ये एक सिम्टम्स है रूल ऑफ लॉ ना होने की। डेवलपिंग वर्ल्ड है वो पीछे करप्शन की वजह से है और करप्शन एलीट की। कोई भी मुल्क सिक्योर नहीं हो सकता जिधर अगर छोटा सा तबका अमीर होता जाए और जो नीचे लोग हैं वो पीछे रह जाएं। ये होता है
इंतशार का कॉज। आपके मुल्क के अंदर जब भी वायलेंस होती है कि कोई लोग खड़े हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि अनइक्वल डेवलपमेंट होती है, नाइंसाफी होती है। मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त, कोई वेस्टर्न मुल्क उसको कोई तनकीद ही नहीं करता। अब जो कश्मीर में कर रहा है, ये और कोई मुल्क कर रहा होता तो कितना शोर मचना था। तो इसमें भी फिर मुसलमान दुनिया में अगर हमारे थिंक टैंक्स होते, कम से कम इसको उठाते हैं इस चीज को। वो मुल्क जो सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज था अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के साथ शिरकत करने की, उसी के ऊपर सारा नजला गिर गया कि वो इसलिए नहीं कामयाब हुए क्योंकि पाकिस्तान की वजह से वो कामयाब नहीं हुए। किसी मुल्क में 80,000 लोग कैजुअल्टीज नहीं हुई जिन्होंने अमेरिका की अलायंस में शिरकत की। 30-40 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद किसी ने पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया इसका। क्यों पाकिस्तान में हम इसको सही माने में जवाब नहीं दे सके? क्योंकि यहां कोई मुझे नजर ही नहीं आए कि कोई लीडरशिप को कोई थिंक टैंक कोई फीड कर रहा है, तो हम बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया में प्रोजेक्ट ही नहीं कर सके। ओपोजिशन पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन और फिर 80 नशिस्तों के नताइज पर फड्डा डालेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 80 नशिस्तों पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट नताइज पर असर डालेंगे। ये सारे वोट पीटीआई के हैं। कहा पीडीएम टाइम टाइम फिश हो गई, जो लॉन्ग मार्च के लिए 4 माह का वक्त दें, यानी उनके पास कुछ नहीं। अल्लाह से पूरी उम्मीद है इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन पहले मशीन पे फड्डा डालेगी, फिर मशीन के बाद कहेगी जब पीटीआई के ओवरसीज पाकिस्तानियों में देखें बहुत सारे हलके ऐसे हैं, 80 हलकों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की तादाद ऐसी है जो कि उस नशिस्त के फैसले में कलीदी किरदार अदा कर सकती है, और वो मोस्टली वोट पीटीआई के हैं। जब वो ओवरसीज के वोट आएंगे, मशीन पे इलेक्शन होंगे, तो फड्डा तो ये डालेंगे। सो फड्डे के लिए हम तैयार हैं। दुनिया में कोई ऐसी ओपोजिशन है जिसने 4 महीने का टाइम दिया हो? अल्लाह सुब्हाना ताला से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान न सिर्फ 5 साल पूरे करेंगे बल्कि अगले इलेक्शन में भी एक जबरदस्त किस्म की कामयाबी लेंगे। और अभी आपको बताएं, एफआईए ने बैंकिंग जराइम अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ चालान जमा करवा दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत 17 मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान पर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। चालान 7 जिल्दों और 4000 से ज्यादा सफहात पर मुश्तमिल है। एफआईए की जानिब से बैंकिंग जराइम अदालत नंबर 1 में 4000 से जायद सफात पर मुश्तमिल चालान जमा करवा दिया गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत 17 मुल्जमान को चालान में नामजद किया गया। 14 बेनामीदार मुलाजमीन और 6 सहूलतकारों को चालान में शरीक मुल्जम ठहराया गया है। चालान में कहा गया है कि एफआईए ने 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया। 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ के मुलाजमीन के नामों पर अकाउंट चलाए। इस अरसा में शहबाज शरीफ वजीर आला और हमजा शहबाज MNA थे। चालान में कहा गया कि 28 अकाउंट्स में 16 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की ट्रांजैक्शंस हुई। शहबाज शरीफ 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्विस थे। चालान में इल्जाम आयद किया गया है कि शहबाज शरीफ ने सादका सैयद के नाम से इसहाक डार की मदद से जाली टीटीज करवाई। कयामत खेज महंगाई ने हर घर को तबाहाल कर दिया है। कौम ऐसी सूरत हाल में है जिससे खौफ आता है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं। अद्वियात और बच्चों के दूध की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम हाथ उठा उठाकर इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है, और इसमें हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। अद्वियात देखें, अपने आसमान से बातें कर रही हैं। बच्चों के दूध को देखें, आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जिससे कि यकीन करें खौफ आता है। लाहौर में वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब ने मुलाकात की है। वजीर आला ने सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर और सानह सियालकोट की तहकीकात में पेशरफ पर ब्रीफिंग दी है। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, ये अहम मुलाकात है। लाहौर में वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है। वजीर आला ने सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर और सानह सियालकोट की तहकीकात में पेशरफ पर ब्रीफिंग दी।
गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सानिया सियालकोट केस की समाअत हुई। अदालत में मजीद 18 मुल्जिमान को पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत ने मुल्जिमान को 28 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। केस में 34 मुल्जिमान 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल में हैं। मुल्जिमान की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कराची से खबर देंगे, जहां पुलिस अफसरान भी डाकुओं से महफूज नहीं। गुलिस्तान जौहर में डकैती की वारदात हुई। मुजाहिमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से डीएसपी गुलाम मुर्तजा राव जख्मी हो गए। डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर के मुताबिक डीएसपी गुलाम मुर्तजा प्राइवेट गाड़ी में बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। पुलिस ने जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। रावलपिंडी अडियाला रोड ढोक राजगान में बच्चों की स्कूल वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग से ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग से वैन में मौजूद तालिबे इल्म महफूज रहे, जबकि मुल्जिमान फरार हो गए। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया गया है। शहबाज दौर में पुलिस मुकाबलों को उरूज मिला। शहबाज शरीफ ने जाली पुलिस मुकाबलों में 700 से जायद लोग मरवाए। 2/3 अफराद शहबाज दौर में जाली मुकाबलों में कत्ल किए गए। अपोजिशन लीडर पर वफाकी वजीर इत्तलात के इल्जामात। फवाद चौधरी ने तकरीब से खिताब में कहा, 90 से अब तक 5,500 अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया गया। 5,500 लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारे गए हैं 1990 से लेके अब तक। 2/3 से ज्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ के दौर में जो हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार हुए हैं। सिर्फ 1997 से 1999 तक 771 मुल्जमान को जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया। जब शहबाज शरीफ साहब ने ये किया, राना मकबूल साहब को और इनको कह दिया कि आप बंदे मरवाएं, तो बाद में इनकी एक पूरी लॉट थी नीचे। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने प्राइवेट लोगों से पैसे लेके अपने उनके मुखालफों को मारना शुरू कर दिया, और शहबाज शरीफ साहब की उनको मुकम्मल पुष्टपनाही इस मामले में हासिल थी। हमने अपना जो पुलिस का निज़ाम था 1867 में जो अंग्रेजों ने बनाया था, हमने उसको तबाह कर दिया और उसको रिप्लेस हमने किया नहीं। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में वकील इरफान मेहर कत्ल केस की समाअत हुई। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले कर दिया है। मजीद बात करेंगे, शमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शमील अहमद, बताइएगा आज की समाअत की कार्रवाई के हवाले से। जी देखिए, सिंधबार कौंसिल के सेक्रेटरी इरफान मेहर के कत्ल के मामले में जो 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए थे, गुलाम अकबर और वाजिद हुसैन, इनको इंसदादे दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में पेश किया गया। यहाँ इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्जिम अकबर ने अपने बयान में कहा है कि बहनोई के कत्ल के लिए उसकी बहन साहबजादी ने उसे उकसाया। वारदात के बाद मोटरसाइकिल दोस्त आबिद हुसैन के पास रखवाई, जबकि कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला जुल्फकार के पास है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले किया है, और अदालत ने मुल्जिमान को 23 दिसंबर को पेश करने का हुक्म देते हुए पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब की है। शमील अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफी मुदस्सिर की जबरी गुमशुदगी के केस का, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती, आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका, ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। रियासत का जुर्म में शामिल होना ज्यादा तकलीफदेह है। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव की तस्वीर वहां लगा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफी मुदस्सिर नारो की अदम बाजियाबी के खिलाफ केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत को बताया, मुदस्सिर नारो के अहले खाना की वजीर आजम से मुलाकात करा दी। वजीर आजम ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। हुकूमत इस मामले को बहुत संजीदा ले रही है। अदालत से इस्तदा है कि कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। जबरी गुमशुदगियां इनसे इनहराफ हैं। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। रियासत की ख्वाहिश ही नहीं कि गुमशुदा लोगों को ढूंढे। हजारों फैमिलीज हैं जिन्हें रियासत संभाल ही नहीं रही। जबरी गुमशुदगियों का कमीशन भी आइन के खिलाफ बना है। लोग 4 साल से लापता अफराद कमीशन के पास जा रहे हैं। कमीशन का जो काम था वो उसने नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, ये मामला हमें विरासत में मिला है। बहुत सारे केसेस में जिहाद के नाम पर बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जाने वाले भी हैं। हमें जोग्राफियाई हालात और कौमी सलामती का मामला भी देखना है। मुदस्सिर नारो ने तनकीद के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया। सहाफी का काम है कि वो तनकीद करे।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, कल एक SHO कहेगा कि फलां शख्स खिलाफ बात कर रहा है तो उसको उठा लो। मसला ये है कि इस मामले पर किसी का एहतसाब नहीं हो रहा, हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देता है। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहां लगा दें। अटॉर्नी जनरल बोले, सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर क्यों लगाई जाए? कुछ बीमारियों का इलाज अदालती फैसलों से नहीं, अवाम के पास होता है कि वो सड़कों पर आए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, अदालती फैसलों से भी इलाज होता है अगर जिम्मेदारों का तयन कर लिया जाए। अगर रियासत अपना किरदार अदा करती तो लापता शख्स का बच्चा यहाँ नहीं आता। तवक्को थी कि काबीना अपना किरदार अदा करेगी कि ये पॉलिसी है, या तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लें या फिर उनको जिम्मेदार ठहराएं जो इनके ताबे हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद के जिम्मेदारान का तयन करने की मुआवनत का कहते हुए रिमार्क्स दिए कि ये एक टेस्ट केस है। रियासत का रद्द अमल वाज़ेह नजर आना चाहिए कि लापता करना रियासती पॉलिसी नहीं, मुआवनत करें, अदालत ऑर्डर जारी करेगी। अदालत ने मुआवनत के लिए वक्त से मुतालिक पूछा तो अटॉर्नी जनरल बोले कि काश मैं कह सकता कि कल ही मुआवनत कर सकता हूं, लेकिन कुछ वक्त दरकार है। अदालत ने समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कहना है कि बादियो नजर में सरकारी इदारों का रियल एस्टेट बिजनेस करना गैर कानूनी है। FIA गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाइयां करती है, खुद भी वही काम कर रही है। रियासत खुद क्रिमिनल्स को तहफ्फुज देती है, स्टेट खुद क्राइम में शामिल है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने केस की समाअत की। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत के कंट्रोल किए जाने वाले इदारे कोई बिजनेस कर सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने रवां हफ्ते काबीना को इस हवाले से समरी भिजवाने का बताया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि क्या ये सरकारी इदारे अपने नाम के साथ रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हैं? ये मफादात का टकराव है। क्या सरकार खुद काम नहीं कर सकती? क्या हर चीज इस अदालत ने आपको कहना होती है कि ये करें? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत कानून को देकर फैसला करेगी। यहाँ क्रिमिनल्स अपीलों में ये नजर आ रहा होता है कि रियासत खुद क्रिमिनल्स को तहफ्फुज देती है, रियासत खुद इन जराइम में शामिल है। इसमें बुनियादी हकूक का मामला है। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें। अदालत ने समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खबरों का सिलसिला जारी है या मकबा एक ब्रेक का। आज के साथ